गुंडागर्दी नहीं है और दंगाइयों को तो पहले दिन से भरते साथ खानदान। मंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तरह नकली और जो हमें खाद मिल रही, यूरिया मिल रही है, बाहुबली से दूरबीन लेकर मैं घूमता हूँ। बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह के बिगड़े बोल। उत्तर प्रदेश सरकार के पर्यटन एवं सांस्कृतिक मंत्री ठाकुर जयवीर सिंह जनपद मैनपुरी के करहल तहसील पर बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसके संबोधन में पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह के संबोधन के दौरान बिगड़े बोल। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा है कि पहले मैनपुरी विधानसभा का चुनाव जीता था, अब लोकसभा का चुनाव की जीत दर्ज कराएंगे। समाजवादी पार्टी कई नेता भारतीय जनता पार्टी में हुए शामिल। भारतीय जनता पार्टी के मुख्य अतिथि धर्मवीर प्रजापति, उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री एवं जिला अध्यक्ष राहुल चतुर्वेदी सहित भारतीय जनता पार्टी के तमाम पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता भारी संख्या में मौजूद रहे। स्टार न्यूज़ प्लस के लिए उत्तर प्रदेश के मैनपुरी से जोहिर खान की रिपोर्ट। हमारे सम्मानित भाई और प्रदेश में बहुत ही सूझबूझ के मंत्री आदरणीय धर्मवीर सिंह प्रजापति जी, जो हम सबको अपना मार्गदर्शन देने का काम करेंगे, उनका मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। यहाँ जिनकी अध्यक्षता में आज का कार्यक्रम है, हमारे जिले के सम्मानित जिलाध्यक्ष आदरणीय श्री राहुल चतुर्वेदी जी, हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रभारी आदरणीय अनिल चौधरी जी। और किस तरह का चुनाव नतीजे यहाँ पे देखने को मिलेंगे, खासतौर से करहल विधानसभा क्षेत्र जिसको समाजवादी पार्टी के लोग अपना गढ़ कहा करते हैं, आज आपने देखा कि किस तरह का जोश उत्साह हमारे सब बूथ अध्यक्षों को, एक एक कार्यकर्ता उत्साहित है। तो इस बार उसने संकल्प लिया है कि मैनपुरी को बड़े अंतर से इस बार न सिर्फ जिताने का भाजपा को काम करेंगे, न सिर्फ दुर्ग ढहाने का काम करेंगे, बल्कि क्लीन स्वीप मैनपुरी करने जा रही है। एक तरफा वातावरण और कोई भी चुनाव हमेशा कार्यकर्ता के कंधे की ताकत पर, उसके मेहनत की ताकत पर उसका परिणाम निर्धारित होता है। भाजपा का आज संकल्प पत्र जारी हुआ है। संकल्प पत्र में महिलाओं और बेरोजगार और किसानों के लिए बहुत कुछ कहा गया है, मगर वहीं विपक्ष आरोप लगा रहा है कि वो मैदान पे कहीं हकीकत होता दिखाई नहीं देता है। देखिए, मैं समझता हूँ जो इंडी गठबंधन है उसके पास न कोई कार्यक्रम है देश के लिए, न कोई रीति है न नीति है, और इन सब का ही परिणाम है कि देश की जनता इन पर कोई भरोसा करने वाली नहीं है, न इनका कोई गंभीरता से संज्ञान ले रही है। इसका ठीक विपरीत आदरणीय मोदी जी के 10 साल के कार्यों के आधार पर जिस तरीके से देश में विकास के मामले में नौजवान, गरीब, महिला, किसान के कल्याणकारी योजनाओं के बारे में, गरीब के हितों के लिए अनेकों दर्जनों योजनाओं को धरातल तक उतारने के लिए और वास्तविक हितधारक के दरवाजे तक पहुंचाने का काम करने के लिए काम जो हुआ है, उसके बल पर सब लोगों को मोदी जी की गारंटी पर पूरी गारंटी मानते हुए विश्वास कर रही है। उसको जनता को मोदी की वारंटी है, क्या संकल्प पत्र के द्वारा या पहले भी बार बार जो मोदी जी ने वादे किए हैं 100% निभाने का काम किया है, उसी का परिणाम होगा कि देश एक नई ऊंचाइयों पर ले जाने का संकल्प, विकासशील भारत से विकसित भारत बनाने का संकल्प, देश को हर क्षेत्र में, सामरिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, अंतरिक्ष टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में जो विकसित देश हैं उनके समकक्ष खड़ा करने की ताकत किसी ने पैदा की है, आदरणीय मोदी जी ने की है। उससे भी बड़ी बात, 10 साल में 1 रुपया का भ्रष्टाचार का, किसी भी बड़े घोटाले का कोई भी आरोप न किसी भारत सरकार के ऊपर है, न किसी मंत्री के ऊपर है, और न किसी प्रदेश सरकार के ऊपर है। ये सबसे बड़ी उपलब्धि है। इसके ठीक विपरीत ईडी गठबंधन के रूप में जिन जिन स्टेट में जिन जिन लोगों की सरकारें थी या हैं, वो कहीं न कहीं आज आधे से ज़्यादा ईडी के द्वारा भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों में जेल के चीजों के अंदर। आज मुलायम सिंह यादव के राजनीतिक गुरु की नाती को आपने भारतीय जनता पार्टी के दामन थमाया है, इससे कितना बल मिलेगा भारतीय जनता पार्टी का? देखिए, ये सहयोगी वालों ने कभी भी किसी अपने सहयोगी का कभी न्याय नहीं किया, सहयोगी को कभी आगे नहीं बढ़ने दिया। ये तो आदरणीय नत्थू सिंह जी ने, जिन्होंने मुलायम सिंह यादव जी को कसरत सिखाने का नहीं, बल्कि अपने चेले के रूप में अपनी सीट छोड़ के जसवंत नगर सीट पर
राजनीतिक उत्तराधिकारी के रूप में प्रस्तुत किया था, खुद परिवार के साथ भी कोई न्याय नहीं दे पाए। लेकिन इतना ही छोड़ लीजिए, आदरणीय बलराम सिंह यादव जी के साथ क्या हुआ, उनके परिवार के साथ क्या हुआ, आदरणीय चंद्रजीत यादव के साथ क्या हुआ, आदरणीय रामराज जी के साथ क्या हुआ, जितने भी यादव लीडर थे सबका सफाया करने का काम इन्हीं ने किया है, सैफई परिवार ने किया है। कभी भी किसी यादव को समकक्ष न आ जाए, उसका राजनीतिक कर्ण बढ़ जाए, इसलिए अगर राजनीतिक रूप से यादवों के सबसे ज्यादा बड़े दुश्मन के रूप में किसी ने निपटाने का काम किया है तो यही परिवार है। उसमें आदरणीय नथू सिंह भी शामिल है, और चूंकि परिवार समझ चुका है, इनसे कोई हल होने वाला नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की रीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर उनका भविष्य हमें दिखाई पड़ रहा है कि भाजपा में जहाँ हर वर्ग धर्म जात के लोगों का समान नहीं देख लिया, तो बैठा हुआ गुलदस्ता जिसमें अगला पिछड़ा ऊंचा नीचा अल्पसंख्यक बहुसंख्यक सब बैठे हुए हैं, ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सभी को क्षमता के अनुसार काम करने का अवसर मिलता है, प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलता है, नेतृत्व करने का अवसर मिलता है। ये भाजपा है। भेड़ बकरी वाले आपके बयान पे सपा प्रत्याशी डिंपल यादव को एक बयान एक आया है कि ये शोभा अशोभनीय है, ये भाषा कौन था, हमने किसी बात नहीं, आपने जो कहा था कि भेड़ बकरी अगर हो तो वो भी पार्लियामेंट में चुनाव हो। बच्चा कौन है, अभी कितनी टिकटें यादव को अभी फुल टिकट दी है, उसमें सब परिवार के लोग किसको दे दी? तब सारे यादव बेवकूफ थे, सारे बिना निरक्षर है, बिना पढ़े लगे। सैफई वालों के अलावा परिवार के अलावा किसी प्रदेश के यादव को राजनीतिक चेहरे के रूप में देखा है इनने कोई? इनकी पार्टी में भी जो थे या हैं उन्होंने किसको टिकट दे दिए? नहीं दिया ना। अगर 18 साल का एक और होता उनको मिल जाती, उसके बाद अगर कहीं गुंजाइश होती कि संविधान में तो दे देते भेड़ बकरी 5,000 वालों। मंत्री जी, डबल इंजन की सरकार चल रही थी, तमाम सरकारी योजनाओं का बिना भेदभाव के लोगों को लाभ और उसका उपयोग करने को मिला। इस तरह से सरकार ने किसी के पीछे भेदभाव नहीं किया। ऐसे में विपक्ष इस बात का आरोप लगाता है लाभ तो मिला मगर जो कार्रवाई में ही कार्रवाई देखिए, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो या अन्य जो संवैधानिक संस्था है, ये सभी इंडिपेंडेंट स्वतंत्र रूप से संवैधानिक संस्था, हमारा सुप्रीम कोर्ट हुआ, ये तमाम संस्था हुई जो स्वतंत्र रूप से विवेक से काम करती है। ये आरोप निर्मूल सिद्ध हो गया केजरीवाल वाले मामले में। हाईकोर्ट की टिप्पणी पड़ी है, उसने कहा इसका चुनाव से राजनीतिक कोई सरोकार नहीं है। इनके साथ इनके पास ईडी के अधिकारियों के पास केजरीवाल के खिलाफ बहुत प्रमाणिक गंभीर आरोपों के सबूत है, इसलिए इस पर हम लोग जमानत नहीं देंगे। उनकी अपील और जो उन्होंने याचिका दायर की थी उसको रिजेक्ट करने का काम किया। ये प्रमाणित करता है कि गंभीर आरोपों में लिप्त नेता केवल राजनीति को अपने कवच के रूप में इस्तेमाल करके देश को लूटने का काम करना चाहते हैं। ये चलने वाला नहीं है, चाहे राजनीतिक रूप से कितना ही सशक्त और ताकतवर हो, चाहे गरीब व्यक्ति हो, जो देश का काला धन करेगा, देश के भ्रष्टाचार में देश के धन को लूटने का काम करेगा, उसको किसी भी कीमत पर बख्शने का काम मोदी जी करने वाले नहीं है। ये साफ कर दिया। मंत्री जी, कल आपका नामांकन है, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव को आपके आमंत्रित किया है। क्या लगता है कि मैनपुरी में जो यादव वोटर्स है उसको लेकर बुलाया गया है उनको? कौन कह रहा है आमंत्रित किया? कोई चिट्ठी दिखाओ। वही डिंपल यादव ने, कोई चिट्ठी है? वही डिंपल यादव ने। मैं सवाल चेक करता हूँ, कल आपके नामांकन में शामिल होने आ रहे हैं। हमारे पार्टी सरकार के मंत्री, सरकार के मुख्यमंत्री, सरकार के पदाधिकारियों का नैतिक दायित्व है। किसी को कहीं जाना होता है, किसी को अब आप कहोगे इन्हें क्या बुला लिया, मैनपुरी मंत्री को डर लग रहा है, इन्होंने डिंपल यादव ने तो जो भी हमारे नेता है, सबसे पहले हमारा चाहे मंत्री हो, मुख्यमंत्री हो या कोई भी हो, सबसे पहले पार्टी का कार्यकर्ता है। तो कार्यकर्ता की हैसियत से सभी नेताओं का, कार्यकर्ताओं का दायित्व कि कहीं न कहीं पार्टी के प्रत्याशी के पक्ष में वातावरण बनाने के लिए, पार्टी के पक्ष में प्रचार करने के लिए और पार्टी प्रत्याशी को जिताने के लिए अपनी भूमिका का निर्वहन करें। हालांकि इसी पे हालांकि इसी पे डिंपल यादव का कहना है कि मोहन यादव हो या कोई भी आ जाए, मैनपुरी की जनता समझ चुकी है, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं समझता हूँ 2022 से पहले भी अखिलेश जी ने न सिर्फ अपनी सरकार का बल्कि चीफ सेक्रेटरी से कलेक्टर और एसपी तक की पोस्टिंग करी थी। तो इनके समर्थक भी कहने लगे थे जो कि याद आ रहा 10 तारीख के बाद देखना जरूर, यही शुरू हुआ था। परिणाम क्या आया? प्रचंड बहुमत से योगी जी की सरकार बनी, तो ढूंढे नहीं मिले। 80 की 80 हम जीतेंगे, मैनपुरी विल्सन सामला प्रचंड बहुमत से जीतेंगे। हम आपके कह रहे हैं 7 तारीख का इंतजार करो।
कितने वोटों से जीतने की लीड लेके चले? डिम्पल यादव 5 लाख से अधिक की बात कर रही है। क्या चुनाव जीतेगा, कितने का जीतेगा, बम पर जीत होगी। अब कोई काउंटिंग अधिकारी हम नहीं है, अगर काउंटिंग होती तो इसका मतलब डिम्पल यादव ही कर लेते, अकेला पर्चा डाला बाकी 1.5 लाख बजा देते। यही तो किया डिम्पल जी के जमाने में, वो नहीं होगा। लोकतांत्रिक तरीके से करके, और लोकतंत्र है जन विश्वास के आधार पर, मतदाताओं का विश्वास जीत के अपनी पार्टी की रीतियों नीतियों कार्यक्रमों के आधार पर हम चुनाव में आए हैं। आदरणीय मोदी जी और योगी जी की साख पे आए हैं, उनकी कार्यों पे आए हैं, मोदी जी की गारंटी पे आए हैं, और उसी के आधार पर जनता का समर्थन मिलेगा। और आप जो देख रहे हैं ऐसा जोश इससे पहले साथ देखने को नहीं मिला होगा। पहल में आते थे तो मोड़ दिखा के दुबक के बात करते थे। डंकिया की चोट जिस तरह दिखाई पड़ रहा है, 100% हमारे बूथ के अध्यक्ष आपके सामने बैठ करके सीना चौड़ा करके 20 दिन का समय हाथ उठा के देने का काम किए, यही विजय सिंह पर। ठीक।